अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको मेडिकेयर के बारे में बता देता हूँ। मेडिकेयर की जो बेसिक्स हैं, मेडिकेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद क्या है। क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस जो हैं उनका 60% रेवेन्यू जो है वो मेडिकेयर से आता है, तो इसलिए मेडिकेयर की बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकेयर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए जो है इसमें हॉस्पिटल, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी और ख़ास पॉइंट। अब जो पेशेंट लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं, इन पेशेंट मैंने आपको बताया था जो 24 घंटों से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहें, वो हॉस्पिटल स्टे हो गई, उसको मेडिकेयर का पार्ट ए कवर करेगा। और स्किल नर्सिंग फैसिलिटी और हॉस्पाइस 2 तरह के होते हैं। इसमें एक करीबल मर्ग होता है जो वापस जिसके रिकवरी के चांसेस कम हो, और कुछ होते हैं जिनके रिकवरी के चांस होते हैं। तो इसके साथ डिफरेंट तरह के मॉडिफायर यूज़ होते हैं, GW एंड GB, जो इसकी सिचुएशन को बताते हैं। तो पार्ट बी आउट पेशेंट हो गया, जो जिसमें आपको मैंने बताया था कि आउट पेशेंट वो होते हैं जो ऑफिस विज़िट वगैरह हो गए, जो 24 घंटे से कम हो, उसको हम आउट पेशेंट कहेंगे। जो 24 घंटे से कम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट स्टे करता है। तो इसमें बाज़ टाइम इन पेशेंट भी आ जाता है, जो इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सम प्रोवाइडर सर्विसेज वाइल इन पेशेंट एट हॉस्पिटल। तो इसके बाद आ जाते हैं मेडिकेयर का पार्ट सी। ये इम्पोर्टेंट है कि मेडिकेयर के पार्ट सी के साथ किसी पेशेंट को इनरोल होने के लिए मेडिकेयर पार्ट ए बी दोनों रखने पड़ते हैं। और ये पार्ट सी जो है, ये मेडिकेयर मोस्टली इसको सोल्व कर देता है जो कमर्शियल पेयर हैं, और कमर्शियल पेयर इसको हैंडल करते हैं। इसके अगर आप में पार्ट सी के डिसएडवांटेज अगर कोई पूछे तो ये होते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द स्टेट कवरेज नहीं देते और मोस्टली कॉस्टली होते हैं। जो मेडिकेयर के पार्ट सी है, ये पार्ट सी हमेशा जो आपको मैंने बताई थी कमर्शियल पेयर, एटना, सिग्ना, हुमैना, BCBS, ये कवर करती हैं मेडिकेयर के पार्ट सी को। और जो मेडिकेयर का पार्ट डी है, ये ड्रग के रिलेटेड है, आपकी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स वगैरह, अच्छा आपके जो इंजेक्शन हैं, तो उनके भी डिफरेंट तरह के कोड्स होते हैं जो आपने क्लेम के साथ बिल करने होते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये किस चीज़ की सर्विस है। मोस्टली बहुत टाइम ये होता है कि ऑप्थेमोलॉजी होती है, तो उसमें आपकी ऑल सर्विसेज जो है वो एक ही क्लेम के अंदर बिल होती हैं। आपका ऑफिस विज़िट भी जाएगा, आपकी